अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर में हम 2019 का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि अगर w आपके पास एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू उसने दी हुई है, यानी कि दो वेरिएबल का वो फंक्शन है w। इसी तरह उसने x की वैल्यू ये दी हुई है और y की वैल्यू ये दी हुई है। देन हमने प्रूव करना है कि ये हमारे पास जो है वो रिजल्ट होल्ड करता है। अब यहाँ पे देखें उसने हमें दिया क्या हुआ है, गिवन दैट उसने जो हमें दिया हुआ है वो x इज़ इक्वल्स टू u cos हाइपरबोलिक v, और एक और उसने टर्म दी हुई है हमें, y की वैल्यू दी हुई है y इज इक्वल्स टू u साइन हाइपरबोलिक v। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो w है वो दो वेरिएबल का फंक्शन है। इट मीन्स कि हम बाय चेन रूल इसका जो है पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। बाय चेन रूल जब हम बाय चेन रूल इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे w का, देन पार्शियल w और पार्शियल u हमारे पास क्या आएगा, हमने ये कैलकुलस में हम पढ़ चुके हैं पहले। ये हमारे पास आ जाएगा पार्शियल w और पार्शियल x डॉट पार्शियल x ओवर पार्शियल u। इसी तरह क्योंकि ये दो वेरिएबल का फंक्शन है, अब हम जो है वो इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस पार्शियल w ओवर पार्शियल y डॉट पार्शियल y ओवर पार्शियल u। तो ये हमारे पास जो है वो चेन रूल के अकॉर्डिंग ये हमने लिख दी है। अब इसी तरह हम अगर विद रिस्पेक्ट टू v इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें तो हमारे पास, चूँकि ये हमारे पास जो टर्म्स यहाँ पे इस रिजल्ट में होल्ड कर रही हैं, तो हम ये बेसिकली टर्म्स बनाना चाह रहे हैं। तो हमारे पास जो है वो पार्शियल w ओवर पार्शियल v जो है वो कुछ इस तरह आएगा, पार्शियल w और पार्शियल x डॉट पार्शियल x ओवर पार्शियल v। फिर हम विद रिस्पेक्ट टू y इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, देन इट विल बी इक्वल्स टू पार्शियल w ओवर पार्शियल y डॉट पार्शियल y ओवर पार्शियल v। तो ये हमारे पास जो है वो दो रिज़ल्ट बन गए। क्योंकि ये यहाँ पे इस रिज़ल्ट में यूज़ हो रहे थे तो इसलिए हमने जो है वो बाय चेन रूल ये निकाल लिए। इसे हम कह देते हैं कि ये हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास पार्शियल x और पार्शियल u यूज़ हो रहा है, और इसी तरह हमारे पास पार्शियल y और पार्शियल u यूज़ हो रहा है। तो उसने चूँकि हमें x और y की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, तो हम ये पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब हम ये डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखें यहाँ पे हम x को विद रिस्पेक्ट टू u डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली x विद रिस्पेक्ट टू u। जब इसे विद रिस्पेक्ट टू x को डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली, देन इट विल बी इक्वल्स टू, ये हमारे पास कुछ यूँ आ जाएगा, पार्शियल x ओवर पार्शियल u इज इक्वल्स टू कॉज हाइपरबोलिक v। इसी तरह देखें पार्शियल y और पार्शियल u भी यूज़ हो रहा है। तो जब हम पार्शियल y और पार्शियल u का जो डेरिवेटिव निकालेंगे तो देन इट विल बी इक्वल्स टू पार्शियल y ओवर पार्शियल u जो है हमारे पास यहाँ से ये आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक v। तो ये हमारे पास जो है दो रिजल्ट आ गए। इस तरह आप अगर गौर करें यहाँ पे तो हमारे पास पार्शियल x और पार्शियल v भी यूज़ हो रहे हैं इस इक्वेशन में, और इसी तरह पार्शियल y और पार्शियल v भी यूज़ हो रहे हैं। तो जब हम इनकी वैल्यूज़ भी निकालेंगे तो हमारे पास जो है वो ये आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएंगी इनकी वैल्यूज़, पार्शियल y ओवर पार्शियल x आ जाएगा हमारे पास, सॉरी पार्शियल y ओवर पार्शियल v रिजल्ट में जो है वो यूज़ हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसे विद रिस्पेक्ट टू y को विद रिस्पेक्ट टू v डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास आएगा पार्शियल y ओवर पार्शियल v। जब हम इस y को विद रिस्पेक्ट टू v डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये जो y हमें दिया हुआ है, तो हमारे पास आंसर आएगा u इंटू कॉज हाइपरबोलिक v। इसी तरह हमारे पास जो है यहाँ पे कोई नंबर 1 में पार्शियल x और पार्शियल v यूज़ हो रहा है। तो जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल y ओवर पार्शियल, यहाँ पे पार्शियल x और पार्शियल v निकालेंगे हम, ये आ जाएगा हमारे पास पार्शियल x ओवर पार्शियल v। इट विल बी इक्वल्स टू, ये हमारे पास जो है वो वैल्यू है x की, इसे विद रिस्पेक्ट टू हमने जब
v डिफ्रेंशिएट किया देन इट विल बी इक्वल्स टू u साइन हाइपरबोलिक v। तो ये हमारे पास जो है वो 4 इक्वेशंस यहाँ पे बन गई हैं। इन चारों की वैल्यूज़ को हम जब इस इक्वेशन में जो हमने ऊपर अभी इक्वेशन जिसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है इसमें अगर यूज़ करें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बनता है वो क्या आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास था पार्शियल w ओवर पार्शियल u इज इक्वल्स टू पार्शियल w ओवर पार्शियल x, और यहाँ पे हमारे पास था पार्शियल x और पार्शियल u। तो जब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारे पास है पार्शियल w ओवर पार्शियल x डॉट पार्शियल x ओवर पार्शियल u। तो यहाँ पे पार्शियल x और पार्शियल u की हमारे पास वैल्यू है। तो पार्शियल x और पार्शियल u की ये वाली वैल्यू जब मैं यहाँ पे cos v जो है यहाँ पुट करूँगा देन इट विल बी इक्वल्स टू, इसकी जगह मैं इसकी वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, जो वैल्यू हमारे पास आई है cos हाइपरबोलिक v। इसी तरह यहाँ पे मैं पार्शियल y और पार्शियल u की जगह इसकी वैल्यू पुट करूँगा जो कि साइन हाइपरबोलिक v है। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आ जाएगा प्लस पार्शियल w और पार्शियल y, और ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक v। तो ये पार्शियल w और पार्शियल u इस फॉर्म में बन गया हमारे पास। अब इसी तरह हम पार्शियल w और पार्शियल v जो हमने निकाला था इक्वेशन नंबर 1 में उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा पार्शियल w और पार्शियल x, और यहाँ पे पार्शियल x और पार्शियल v की जब वैल्यू पुट करेंगे जो कि ये है हमारे पास यहाँ पे, तो इट विल बी इक्वल टू u साइन हाइपरबोलिक v, ये आएगी हमारे पास u साइन हाइपरबोलिक v प्लस यहाँ पे हमारे पास है पार्शियल w और पार्शियल y, और यहाँ पे जब वैल्यू मैंने पुट की पार्शियल y और पार्शियल v की तो हमारे पास आ जाएगा u cos हाइपरबोलिक v। अब हमने जो रिज़ल्ट बनाना है, हमने जो रिज़ल्ट प्रूव करना है यहाँ पे, अगर इसे देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे देखें पार्शियल w और पार्शियल u का स्क्वायर है, और हमने यहाँ पे पार्शियल w और पार्शियल u की वैल्यू निकाल चुके हैं। तो अगर हम इसका स्क्वायर ले लें, और इसी तरह हमारे पास जो राइट साइड पे है पार्शियल w और पार्शियल v का अगर हम स्क्वायर ले लें, और इस वैल्यू को हम स्क्वायर लेके इसको 1 ओवर u स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों को, इसके स्क्वायर को और इस सारी की सारी वैल्यू को जो निकाल के अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो है वो लेफ़्ट साइड बन जाएगी। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं। तो यही हमारा यहाँ तक प्रूफ था।